जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.3 जो है मैथ्स वाली फ़र्स्ट ईयर की, उसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है जी, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, ये बेसिकली जो इन्वर्स फाइंड करके हम उसके बाद एडजॉइंट और इन्वर्स वगैरह निकालते हैं, उसके बाद हम फिर सोल्यूशन निकालते हैं अननोन्स की वैल्यू एक्स वाई जी की, जो भी अननोन्स आ रहे होंगे। तो इन्वर्स जो फाइंड करके हम सॉल्व करते हैं, इस मेथड को कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो इसके थ्रू उसने कहा जी नेक्स्ट सॉल्व करना है। इसके 3 पार्ट हैं और कोई 1-2 एग्जांपल्स भी हैं इसकी। तो इसको देखते हैं जी ज़रा केयरफुली। फर्स्ट पार्ट है सबसे पहले, जिसमें वो लिखता है कि x माइनस 2y प्लस जी इज़ इक्वल टू -1 एंड 3x प्लस वाई माइनस 2z इज़ इक्वल टू 4, y माइनस जी इज़ इक्वल टू 1। यहाँ उसने 3 आपको इक्वेशंस दी हैं और अननोन भी आपके पास 3 ही हैं, x y z। तो इसमें जी आपने मैट्रिक में ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, ऑलमोस्ट वही चीज़ है, जस्ट इसमें जो एडजॉइंट निकालने का तरीकाकार है वो नया है। बाकी इसमें वही पुराने वाला मेथड है जो आपने मैट्रिक में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इसमें जी सबसे पहले आप वहाँ पे भी ऐसे ही करते थे, इन मैट्रिक्स फॉर्म। आप वहाँ सबसे पहले जो है वो काल्बों की शक्ल में लिखते थे। यहाँ हम वही काम कर रहे हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म, यानी हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने जा रहे हैं इन तीनों इक्वेशंस को। तो मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, उसका तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले जो इक्वेशन नंबर 1 होती है आपके पास, उसमें एक्स वाई जी के जो कोएफिशिएंट्स हैं, आप उनको एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट -2 है, z का कोएफिशिएंट +1 है। तो 1 -2 1 ये कोएफिशिएंट्स बनते हैं। तो ये आप यहाँ पे जी फर्स्ट मैट्रिक्स में 1 -2 1 इनको लिख लेंगे। उसके बाद जो निचली सेकंड इक्वेशन है, उसके कोएफिशिएंट एक्स वाई जी के 3 1 -2 है, तो आप नेक्स्ट रो 3 1 -2 इसकी बनाएंगे। और उसके बाद जो थर्ड इक्वेशन है, उसमें x तो है ही नहीं, तो x का कोएफिशिएंट अब आपने 0 कंसीडर कर लेना यहाँ पे। y का कोएफिशिएंट 1 है, z का -1 है। तो अब आपके पास जो थर्ड रो बनेगी वो बनेगी 0 1 -1। तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से। तो ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपके पास आ जाता है इस तरह से। और उसके बाद साथ ही आप मल्टीप्लाई करवा देते हैं एक और मैट्रिक्स, जिसमें अननोन्स जितने भी होंगे वो आप लिखेंगे, जो भी होंगे वो लिखेंगे। सपोज़ यहाँ पे एक्स वाई जी हैं अननोन, तो आप एक्स वाई जी एक कॉलम की शक्ल में आप उनको लिखते हैं, साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। और सपोज़ अगर आपके पास x1 x2 x3 आ जाते हैं, तो फिर आप यहाँ x1 x2 x3 वो लिखेंगे। उसके बाद आप इक्वल लगाते हैं, जैसे यहाँ इक्वल आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद जो है आपके पास जो राइट साइड पे मैट्रिक्स बनाएंगे आप एक और, जिसमें राइट साइड पे जो जो भी आपके पास नंबर्स आ रहे होंगे आप उनको शामिल करेंगे। सपोज़ यहाँ जो तीनों इक्वेशंस हैं, इनकी राइट साइड पे आपने तरतीब से लिखना है। -1 4 1 आ रहा है, तो आप राइट साइड पे कॉलम बना के उसमें -1 4 1 उनको शामिल कर देंगे एक मैट्रिक्स के अंदर। तो ये है जी मैट्रिक्स फॉर्म। आप इसी तरह आपके पास जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आएगा, आप उसमें कोएफिशिएंट्स लिखेंगे एक मैट्रिक्स में, वो आपके पास 3/3 ऑर्डर का बनेगा। यहाँ जो पार्ट 1 है, यहाँ पे 3/3 ऑर्डर के ही बनेंगे मैट्रिक्स आपके पास, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। और उसके बाद अननोन वाला एक मैट्रिक्स बन जाएगा। और उसके बाद इक्वल के दूसरी तरफ जो है वो जो राइट साइड होगी, नंबर्स होंगे जो भी, वो आ जाएंगे उस मैट्रिक्स में। तो ये जी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद नेक्स्ट अब आपने हर एक मैट्रिक्स का एक नेम यहाँ पे लेट करना है। और वो भी मोस्टली जो है वो जो बुक में लेट किए जाते हैं, मैट्रिक में भी आप वही करते रहे हैं, यहाँ पे भी हम वही नेम इनके लेट करने जा रहे हैं। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को आप वहाँ पे भी ए लेट करते थे, तो यहाँ पे भी हमने लेट ए कर लिया है जी इक्वल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के। उसके बाद जो अननोन्स वाला मैट्रिक्स है एक्स वाई जी, इसका नाम वहाँ पे मैट्रिक में भी आप कैपिटल एक्स रखा करते थे, यहाँ पे भी वही है। और जो राइट साइड पे मैट्रिक्स होता है, उसका नाम हम वहाँ पे भी आप मैट्रिक में बी लेट करते हैं, यहाँ पे भी हमने उसका नाम बी ही लेट किया है।
देन अबव मैट्रिक्स इक्वेशन बिकम्स। तो ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है ना, तो ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है, ये जो नेम आपने लेट किए हैं, ये नेम लेट करने के बाद ये मैट्रिक्स इक्वेशन क्या बन जाएगी इन नामों की रोशनी में, यानी हम क्या ये इक्वेशन बनेगी। इस मैट्रिक्स का नाम हमने ए लेट किया तो इसकी जगह पे ए लिख दिया। इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वाई जी वाला मैट्रिक्स, उसका नाम हमने एक्स रखा हुआ है, कैपिटल एक्स। तो आप ए के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स को सेम पोजीशन पे, ठीक है जी। उसके बाद इक्वल आई है तो आपने भी इक्वल लगा दिया। फिर राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसका नाम आपने बी लेट किया हुआ है, तो आप इक्वल टू बी लिख देंगे। तो ये जी जो ऊपर आपके पास इक्वेशन थी मैट्रिक्स इक्वेशन, इन नामों की रोशनी में ए एक्स और बी की रोशनी में ये इसके बराबर आ गई, ए एक्स इक्वल टू बी। अब हमें क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है थ्रू मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और सॉल्व करने का मतलब ये है कि जो अननोन्स हैं बीच में एक्स वाई जी, आपने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे अब x जो मैट्रिक्स है उसमें अननोन है, तो आप इस x को एक तरफ रखेंगे, इसी तरफ लेफ़्ट साइड पे, और जो a वाला मैट्रिक्स है हर जगह ऐसे ही होगा, हर क्वेश्चन के अंदर a वाला जो मैट्रिक्स है उसको आप उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे और उसको लिखेंगे a इन्वर्स। इस तरह से एक चीज़ है इसमें आपने ज़रूर ख्याल रखना है जिसका, अब जो a मैट्रिक्स है वो x के लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है जी, लेफ़्ट साइड पे है। तो राइट साइड पे भी जब आप इसको लेके जाएंगे तो ए इन्वर्स को फिर आप लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे बी के, मैट्रिक्स बी के लेफ़्ट साइड पे। और वैसे ऐसा होगा तो नहीं, हाँ, लेकिन ये है कि पिछले जो एक्सरसाइजेज हैं कुछ उनमें ऐसा होता रहा कि अगर आप ए को राइट साइड से उठाएंगे एक्स के, तो उधर भी फिर राइट साइड पे लेके जाएंगे। यहाँ आप ए मैट्रिक्स को एक्स की लेफ़्ट साइड से उठा रहे हैं, तो राइट साइड पे भी अब आप उसको जब ले जाएंगे तो फिर लेफ़्ट पे लिखेंगे मैट्रिक्स बी के। तो ये बन गया जी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे अब बी मैट्रिक्स तो हमारे पास डायरेक्टली गिवन है, हमने लेट किया हुआ है। ए इनवर्स हमारे पास नहीं है, तो ए इनवर्स हमने निकालना है, ठीक है जी। ए इनवर्स कैसे निकालना है वो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने जो को फैक्टर्स फाइंड किए थे वही मेथड यहाँ पे है, तो वेरी इजी मेथड ये, मैं आपको अभी नेक्स्ट पेज पे ही आएगा। ए इनवर्स निकालने के लिए जी दो चीज़ें आपको चाहिए, एक तो एडजॉइंट चाहिए ए का, और दूसरी चीज़ इसी ए मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे ताकि हमें पता चले कि क्या इसका ए इनवर्स पॉसिबल भी है या नहीं, क्योंकि हमें पता है कि अगर डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के अलावा कोई नंबर आता है तो फिर हम जो है वो इन्वर्स फाइंड कर पाते हैं, अदरवाइज़ वो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है। अगर उसका इन्वर्स जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और उसका फिर जो इन्वर्स है वो पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे हम इसीलिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने जा रहे हैं। तो उसके लिए जी आपने इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया, साइडों पे आपने ये लाइनें लगा ली हैं 1 -2 1 3 1 -2 0 1 -1, आपने सारा मैट्रिक्स लिखा, डिटर्मिनेंट की साइडों पे अलामत लगाई। अब आप इसको एक्सपेंड करते हैं अलॉन्ग R1 हम करते हैं, तो आप इसको R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दें। 1 सबसे पहले बाहर आ जाएगा, 1 जिस रो में जिस कॉलम में आप उसे छोड़ देंगे 1 -1 और 1 -2 1 -1, तो वो आपके पास आ गए। उसके बाद शुरू में प्लस फिर माइनस आप लगाते हैं, और एलिमेंट नेक्स्ट जो है वो रो R1 का वो -2 है, तो उसको अब आप ब्रैकेट में लिखेंगे, और -2 जिस रो में जिस कॉलम में आप उसे छोड़ देंगे आपके पास आ जाएगा 3 -2 और 0 -1, तो आप उसको लिख लेंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट प्लस माइनस के बाद ऑल्टरनेट साइन अब अगेन प्लस बनती है, बारी प्लस की है, आप उससे लिखेंगे, और फिर नेक्स्ट एलिमेंट 1 है, आप 1 को लिख देंगे, और 1 जिस कॉलम में है जिस रो में आप इनको छोड़ के 3 1 0 1 इसको नेक्स्ट लिख लेंगे जी आप। अब आप इसको एक्सपेंड कर देंगे जैसे आपने सीखा है पिछले क्वेश्चंस में भी। डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा, दरमियान में आप माइनस लगाएंगे, नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट -2 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट -3, दरमियान में माइनस, नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट 0, फिर +1, और फिर डायगोनल का प्रोडक्ट 3 है, नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट 0 -0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई वगैरह करके जिसका डिटर्मिनेंट -2 निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू -2। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स पॉसिबल है। चलिए जी नेक्स्ट पेज पे अब हम इन्वर्स की तरफ बढ़ेंगे। इन्वर्स से लें जी, ये लिखा है सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो ए इन्वर्स इज़ पॉसिबल। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए,
तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए जी दो मेथड हैं, एक जो बुक पे ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये जी बुक पे एग्ज़ाम्पल जो हैं इसमें इन्होंने को फैक्टर्स का मेथड बताया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें आप सबसे पहले अब इस मैट्रिक्स के अगर आपने को फैक्टर्स निकालने हैं तो ये A11 है, स्मॉल A11 आप उसको कहते हैं, और को फैक्टर को हम कैपिटल A11 से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये बताया गया ना। ये सिंपल मैट्रिक्स है जिसमें स्मॉल इंट्रीज से हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, और ये को फैक्टर जो मैट्रिक्स है वो वाला है। तो इसमें जी ये रहा को फैक्टर्स वाला, यहाँ उन्होंने ट्रांसपोज लिया हुआ है। ये को फैक्टर्ड मैट्रिक्स है जिसमें कैपिटल A11, A12, A13 ये को फैक्टर्स होते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है। तो इसमें जी आप A11 कैसे फाइंड करते हैं, -1 की पावर में जो सबस्क्रिप्ट होता है 1 + 1 उसे लिखते हैं, और फिर A11 ये एलिमेंट है दरअसल। तो ये जिस रो में है, जिस कॉलम में उसे छोड़ के तो बाकी एलिमेंट्स 2, 1, -1, 1 बचते हैं, आप उनको इधर लिख लेते हैं जिसे आप माइनर बोलते हैं। ठीक है जी, माइनर फैक्टर। तो माइनर आप इस तरह से यहाँ -1 की पावर में सबस्क्रिप्ट्स को ऐड करते हैं और साथ में आप माइनर लिख लेते हैं, और -1 की पावर 1 + 1 वो 2 होके यानी -1 का स्क्वायर हो जाएगा, वो +1 बन जाएगा। और नॉन डायगनल का प्रोडक्ट 2 आप लिखेंगे, दरमियान में माइनस लगा के, नॉन डायगनल का प्रोडक्ट -1 वो दरमियान वाले माइनस से मल्टीप्लाई होके +1। तो 2 + 1 3 इस तरह से आता है, 3 × 1 3, ये इस तरह से, यानी आप सारे एलिमेंट्स का को फैक्टर्स फाइंड करके आप एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, को फैक्टर मैट्रिक्स। उसका आप फिर ट्रांसपोज लेते हैं, यहाँ इन्होंने लिखा नहीं हुआ, उसका आप ट्रांसपोज लेते हैं तो आपके पास एडजॉइंट आ जाता है। तो एक तो मेथड है जी ये वाला कि आप इस तरह से जो है वो को फैक्टर्स फाइंड करके अलग अलग से सारे आप फाइंड कर लें। टोटल 9 एलिमेंट्स हैं तो सब के को फैक्टर्स निकाल के बाद में आप जो है वो उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ये आपके पास एलिमेंट्स आते हैं ना जो आप उसी तरतीब से फिर उनको लिख लेते हैं। को फैक्टर आपके पास इस तरह से को फैक्टर मैट्रिक्स आपको मिल जाता है। दूसरा तरीका ये वाला जो मैंने पीछे भी आपको कुछ एक जगहों पे बताया है, और यहाँ पे भी मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। डायरेक्ट मेथड है, ये भी सिंपल है, ये दरअसल हैं ये भी को फैक्टर्स ही हैं, लेकिन लिखने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, ज़रा शॉर्ट है और बच्चों को ये ईजी भी लगता है। तो इसमें क्या करते हैं जी, हम एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, अब इसमें हमने सबसे पहले तो ऑल्टरनेट साइन लगाने होते हैं। स्टार्ट हमने प्लस से करना है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और लास्ट में अगेन प्लस आपके पास आ जाता है। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास मैट्रिक्स छोटे 2 × 2 ऑर्डर के आ रहे हैं, ये टोटल 9 मैट्रिसेस हैं जी आपके पास। ये किस तरह से आए मैं आपको डिटेल एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। सपोज़ ये मैट्रिक्स है जिसका हमने एडजॉइंट निकालना है। मैट्रिक्स ए ये लिखा हुआ है यहाँ, हमने ए के बराबर इसको लेट किया है, इसका एडजॉइंट हमें चाहिए। तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट है 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में आप उसे छोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 - 2 1 - 1। तो लें जी, ये जो 1 - 2 1 - 1 इनको आपने याद रखना है कि नेक्स्ट पेज पे मैंने वही लिखा है 1 - 2 1 - 1। और इसी तरह फिर आप क्या करते हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट -2 है, -2 जिस रो में जिस कॉलम में छोड़ के 3 - 2 0 - 1। तो लें जी, नेक्स्ट आपके पास डिटर्मिनेंट ये बन जाएगा 3 - 2 0 - 1। और इसी तरह बाकियों के लिए भी आप यही प्रोसीजर रिपीट करके ये डिटर्मिनेंट 2 × 2 ऑर्डर के बना लेते हैं। और शुरू में याद रखिएगा जो साइन आप लगाते हैं वो प्लस से आपने शुरू करना है, और ऑल्टरनेट साइन फिर लगाते चले जाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और डिटर्मिनेंट साथ में वो जिस तरह मैंने आपको इन दोनों का बताया, आप इसी तरह से बाकी भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं 2 × 2 ऑर्डर के सब के सब। और ऊपर फिर आपने ट्रांसपोज लिखना नहीं भूलना, अक्सर बच्चे यहाँ पे ट्रांसपोज लेना भूल जाते हैं और क्वेश्चन का गलत हो जाता है। तो ट्रांसपोज मस्ट आपने ऊपर लिखना है जी। और अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लें फर्दर, तो डायगनल एलिमेंट्स -1 इनका प्रोडक्ट बनेगा, दरमियान में आप माइनस लगाते हैं तो नॉन डायगनल का प्रोडक्ट -2 वो दरमियान वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर +2 बन जाएगा, यानी -1 + 2, तो वो आपके पास आ गया जी -1 + 2। उसके बाद बाहर माइनस है तो बाहर माइनस, अब मैंने ब्रैकेट लगा लिया ताकि कोई मिस्टेक ना हो अलामत के हवाले से। तो लें जी, डायगनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट -3, नॉन डायगनल का प्रोडक्ट 0 से मल्टीप्लाई होकर वो -0 आ जाएगा। यहाँ बाहर प्लस है, डायगनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 3, नॉन डायगनल का प्रोडक्ट वो -0 आ जाएगा, 0 × 1 0।
इसी तरह फिर बाहर माइनस है तो मैंने माइनस लगा के ब्रैकेट लगा लिया फिर, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे अलामत के हवाले से। फिर आप इनको सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस का 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, प्लस का 2 और दरमियान में माइनस और 1 इंटू 1 वो 1 आ जाएगा। इसी तरह प्लस बाहर है और डायगनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट -1 दरमियान में माइनस, नॉन डायगनल का प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी माइनस बाहर है तो माइनस लगा के फिर ब्रैकेट लगाइए, यानी जहाँ पे माइनस आ रही है आप नोट कर रहे होंगे वहाँ हम ब्रैकेट लगा रहे हैं ताकि केयरफुली कैलकुलेशन हमारी हो जाए। और फिर इसी तरह आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे जी। ये मैट्रिक्स ऊपर ट्रांसपोज आपने लिख लिया। फिर नेक्स्ट अब आप इनको फर्दर सिंप्लीफाई करें अभी, क्योंकि होंगे सॉल्व और भी। तो प्लस का 2 माइनस का 1 तो प्लस का 1 आ जाएगा। ये -3 -0 -3 वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होके +3 आ जाएगा। ये 3 -0 3 आ जाएगा। 2 -1 करेंगे 1 बचेगा, वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होके -1 आ जाएगा। ये -1 -0 -1 1 -0 1 और इस माइनस से मल्टीप्लाई होके -1 4 -1 3 हो जाएगा। -2 -3 -5 और इस माइनस से मल्टीप्लाई होके +5 1 + 6 वो क्या हो जाएगा जी 7 ऊपर ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं क्योंकि हमने फुली इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। तो 1 3 3 फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया, -1 सारा सेकंड रो था सेकंड कॉलम बना दिया, 3 5 7 थर्ड रो थी थर्ड कॉलम बना दिया। तो ये आपके पास आ गया जी एडजॉइंट ऑफ ए। और सो वी नो अब ए इन्वर्स का फार्मूला ऑलरेडी आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। ए इन्वर्स का फार्मूला होता है जी ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने प्रीवियस पेज पे निकाला था जो कि -2 था। तो देखें जी ज़रा नेक्स्ट पेज पे, ए इन्वर्स इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 था, वो मैंने अलग से उसको -1/2 लिख लिया है और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स आपके पास सारा आ गया। और आपने अभी इसको डिवाइड अलग नहीं कर देना 2 से, सारे एलिमेंट्स को 2 पे डिवाइड अभी नहीं करना क्योंकि हर जगह बटे बन जाएंगे। क्योंकि अभी हमने इसको ए इन्वर्स को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखा दूँ इक्वेशन 1 कहाँ थी जहाँ से हमने ए इन्वर्स स्टार्ट किया, ये वाली। इसमें से हमने ये इन्वर्स निकालना है जो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। उसको अब हम ला के इसी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे जिसकी लेफ़्ट साइड x है और राइट साइड पे ए इन्वर्स b है साथ में मैट्रिक्स, और b मैट्रिक्स ये -1 4 1 के बराबर है। तो देखें नहीं ज़रा इस पेज पे, अब यहाँ पे पुटिंग इन 1 इक्वेशन 1 x लेफ़्ट साइड पे था इज इक्वल टू ए इन्वर्स की जगह पे ये सारी चीज़ आ गई इंटू b की जगह पे -1 4 1 आपके पास आ गया है। लेकिन जी नेक्स्ट अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हो सकते हैं यानी चेक कर लें। इसका ऑर्डर है 3 रोज़ हैं इसमें, मल्टीप्लाई 3 कॉलम्स हैं, 3/3 ऑर्डर। इसका ऑर्डर बनेगा 3 रोज़ हैं, मल्टीप्लाई कॉलम एक ही है तो इसका बाद वाला और इसका पहले वाला सेम है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3 × 1, यानी उसमें 3 रोज़ होगी और कॉलम्स एक ही होंगे। और 1 -1/2 उसी तरह स्टार्ट में आपने लिखना है ताकि हम कैलकुलेशन वगैरह करके आखिर में हम डिवाइड करेंगे इस 2 से ताकि हम बटे से बचे रहें। तो लेकिन जी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × -1 आ जाएगा, -1 × 4 -4 आ जाएगा, 3 × 1 वो प्लस का 3 आ जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × -1 -3 -1 × 4 -4 5 × 1 वो 5 आ जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 -1 -3 आ जाएगा, -1 × 4 वो -4 आ जाएगा, 7 × 1 वो प्लस का 7 आ जाएगा। अब आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, -5 + 3 तो -2 बचेगा, -7 + 5 तो अगेन -2, -7 + 7 क्या हो जाएगा 0 और -1/2 उसी तरह से है। अब जी आप इसको डिवाइड करते हैं 2 पे, तो लेफ़्ट साइड पे x था, x की जगह आपने उसका मैट्रिक्स x y z वाला लिख दिया। राइट साइड पे -2 डिवाइडेड बाय -2 हो जाएगा, ये -2 डिवाइडेड बाय -2 0 डिवाइडेड बाय -2, तो कट के ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 0 ओवर समथिंग 0 होता है। तो ले जी हैंस अब x की इधर सबसे ऊपर x है और इधर सबसे ऊपर वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 बन जाएगी। इधर दरमियान में y है, इधर दरमियान में 1 है तो y की वैल्यू 1 बन जाएगी। इधर लास्ट में z है, इधर लास्ट में 0 है तो z की वैल्यू 0 बन जाएगी। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा जी 1, 1, 0, वो आपने सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया। तो ये था जी मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स हैं, पहला हमने देख लिया है। अब मैं आपको लास्ट वाला एक और करवाता हूँ, दूसरा जो पार्ट है वो आपके ज़िम्मे है।
ये जी सेम मेथड है, इसमें भी अब आपके पास इक्वेशन अगेन उसने 3 दी हुई हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस जी इक्वल टू 1, 2y माइनस 3z इक्वल टू -1। अगेन आप सबसे पहले सोल्यूशन में मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, कोएफिशिएंट्स आप लिख लेंगे जी, x का 1 है, y का 1 है और z है ही नहीं तो उसका अब आप 0 लिखेंगे। यहाँ x का 2 है उसे लिखा, y मिसिंग है तो y का कोएफिशिएंट अब आप 0 लिख लेंगे, z का कोएफिशिएंट -1 है तो -1 लिख लिया। यहाँ थर्ड इक्वेशन में x मिसिंग है तो उसका कोएफिशिएंट अब आप 0 लिखेंगे यहाँ पे, y का कोएफिशिएंट 2, z का कोएफिशिएंट -3 और साथ में आ जाएगा जी मैट्रिक्स। उसी तरह आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, अननोन्स x y z आ जाएंगे उसमें, इक्वल टू राइट साइड पे 2 1 -1 आ जाएगा नेक्स्ट मैट्रिक्स राइट साइड वाला। अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अब आप लेट करेंगे इनके नेम, इसको आप a लेट कर लेंगे, इसे आप b लेट कर लेंगे, यहाँ राइट साइड वाले को आप राइट साइड वाले को b और जो अननोन्स वाला है उसे x लेट करेंगे आप। द अबव इक्वेशन द अबव मैट्रिक्स फॉर्म विल बिकम, जो मैट्रिक्स फॉर्म वाली इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, इसका नाम a रखा है आपने, इसका x और इसका b, तो a x इक्वल टू b। यहाँ से अगेन x को एक तरफ रखेंगे आप, a दूसरी तरफ जाके a इन्वर्स बन जाएगा, इंटू b आएगा, इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अब आपने a इन्वर्स फाइंड करना है। a इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, ठीक है जी। तो एक्सपेंड आप लॉन्ग R1 कर लेंगे, 1 बाहर, 1 जिस रो में है कॉलम में उसे छोड़ेंगे, 0 -1 2 -3 वो आ जाएगा। पहला साइन प्लस का, नेक्स्ट माइनस का साइन आएगा, साथ में 1 आ जाएगा, 1 जिस कॉलम में रो में छोड़ के 2 -1 0 -3 वो आ जाएगा, लास्ट में प्लस का 0। तो लें जी डायगोनल का प्रोडक्ट 0 इंटू -3 0 हो जाएगा, दरमियान में माइनस, नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट -2 और दरमियान वाले माइनस से मल्टीप्लाई होके +2 हो जाएगा। नेक्स्ट -1 बाहर है, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट -6, नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट 0 से मल्टीप्लाई होके -0 और ये 0 एज इट इज़। तो लें जी 0 + 2 2 हो जाएगा, वो 1 से मल्टीप्लाई होके 2 इंटू 1 2 रहेगा, ये -6 इस -1 से मल्टीप्लाई होके +6, 6 + 2 क्या हो जाएगा 8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या आ गया है, 8 आ गया है, मीन्स कि इसका जो इन्वर्स है वो पॉसिबल है। अब नेक्स्ट आपने उसी तरह एडजॉइंट निकालना है इसका। एडजॉइंट के लिए जी आप अगेन जो है वो उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप एक बड़ा मैट्रिक्स बनाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए, और उसमें आप जो है वो इसी तरह से अगेन एक तो साइन सबसे पहले देख लेना, प्लस से आपने स्टार्ट किया, ऑल्टरनेट साइन लगाने होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये तो सबसे पहले आपने बाहर साइन लगा लिए। अब आपने जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो किस तरह से बनने हैं वो देख लें। अगेन आप इसी मैट्रिक्स ए को आपने देखना है, इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं। बेसिकली ये कोफैक्टर मैट्रिक्स ही है। तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट 1 है, 1 जिस रो में है कॉलम में है जिसमें आप उसे छोड़ के 0 -1 2 -3, पहला मैट्रिक्स ये बनेगा जी 0 -1 2 -3। उसके बाद जी नेक्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 जिस रो में है जिस कॉलम में आप उसे छोड़ देंगे आपके पास आ जाएगा 2 -1 0 -3। तो लें जी नेक्स्ट 2 -1 0 -3। उसके बाद जी नेक्स्ट एलिमेंट 0 है, 0 जिस रो में है जिस कॉलम में आप उसे छोड़ेंगे आपके पास बाकी बचेगा 2 0 0 2। तो लें जी थर्ड मैट्रिक्स जो छोटा डिटर्मिनेंट है वो 2 0 0 2 वाला आ जाएगा। उसके बाद जी अब सेकंड रो स्टार्ट हो रही है, तो अब आप उधर से भी सेकंड रो में लिखना शुरू करेंगे। 2 सबसे पहला एलिमेंट है, ये जिस रो में है जिस कॉलम में आप उसे छोड़ देंगे 1 0 2 -3 आपके पास आ जाएगा। तो लें जी 1 0 2 -3 आपने उनको लिख लिया। इसी तरह फिर नेक्स्ट एलिमेंट 0 है, 0 जिस रो में है जिस कॉलम में आप उसे छोड़ देंगे 1 0 0 -3। तो लें जी नेक्स्ट 1 0 0 -3 आपके पास आ गया। इसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट है जी -1, -1 जिस रो में है जिस कॉलम में आप उसे छोड़ेंगे तो 1 1 0 2 आ जाएगा। तो लें जी देखें 1 1 0 2 आपके पास आ गया। नेक्स्ट अब आप थर्ड रो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उधर से अब आप थर्ड रो में लिखना शुरू करेंगे। इधर 0 एलिमेंट है सबसे पहले, ये जिस रो में कॉलम में छोड़ा 1 0 0 -1। तो लें जी इधर भी आ गया 1 0 0 -1। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 2 है, 2 जिस रो में है जिस कॉलम में आप उसे छोड़ेंगे तो 1 0 2 -1 आपके पास आ जाएगा। तो लें जी यहाँ पे भी 1 0 2 -1। और लास्ट वाला एलिमेंट है जी -3, ये जिस रो में है जिस कॉलम में छोड़ेंगे 1 1 2 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी जी 1 1 2 0, ऊपर ट्रांसपोज लेना आपने नहीं भूलना।
लेकिन जी नेक्स्ट अब आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। आपने देख रखा है बहुत जगहों पे सिंप्लीफाई वगैरह करके 0+2, ये बाहर माइनस है तो माइनस लगा के ब्रैकेट लगाया ताकि कोई अलामत की मिस्टेक ना हो। तो आपने यूँ सॉल्व करके ऊपर ट्रांसपोज ले लिया उसी तरह से। फिर आप फर्दर इनको सॉल्व करेंगे। 0+2 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3, ये -3 आ जाएगा, ये -2 आएगा, ये -1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा ऊपर ट्रांसपोज। अब आप ट्रांसपोज ले लेंगे बाकायदा। 2 6 4 फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन गया। 3 -3 -2 सेकंड रो थी, सेकंड कॉलम। -1 1 -2 थर्ड रो थी, थर्ड कॉलम बना दिया आपने। ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। उसके बाद अब आप इन्वर्स का फार्मूला लिखेंगे। वी नो ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये वाला मैट्रिक्स ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो आपने ये जी पीछे 8 फाइंड किया था, इस 8 को आप बटे के नीचे लिखेंगे। ये देखें जी नेक्स्ट पेज पे। तो 8 जो बटे के नीचे लिखना था उसको हमने साथ ही 1/8 लिख लिया, साथ में ये एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स आ गया। अब ये ए इन्वर्स आपने फाइंड कर लिया, इसको अब आप वापस पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये रही जी इक्वेशन 1। यहाँ ए इन्वर्स की जगह पे आपने उससे पुट करना है, साथ में बी मैट्रिक्स जो 2 1 -1 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। ये जी अब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2 4 डायरेक्ट लिखा है। 3 × 1 वो प्लस का 3 आ जाएगा, -1 × -1 वो माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 × 2 12 -3 × 1 -3 1 × -1 वो -1 आ जाएगा। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 2 8 -2 × 1 -2 माइनस माइनस प्लस का 2 × 1 2 आ जाएगा। 1/8 एज इट इज़, यहाँ पे भी 1/8 एज इट इज़। 4 + 3 + 1 8 हो जाएगा। 12 में से आप ये 4 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। 8 ये -2 + 2 काट के 8 ही आ जाएगा 1/8। अब आप अलग अलग डिवाइड करें इसको, तो करके जी 1 1 1 आपके पास तीनों आ गई वैल्यूज़। इस x की जगह आपने उसका मैट्रिक्स, ओरिजिनल मैट्रिक्स x y z के बराबर हमने इसको लेट किया था ना, तो वो आपने लिख दिया। यहाँ सबसे ऊपर x, इधर x सबसे ऊपर 1 है तो x की वैल्यू 1, y की उसके सामने 1 और z की उसके सामने है 1। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया जी आपके पास 1 1 1। तो ये था जी ऑल अबाउट मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है ख़ास तौर पे क्योंकि इसमें जो को फैक्टर मैट्रिक्स आप निकालते हैं वो एक नई चीज़ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो इजीली समझ आ जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।